Welcome to Hindu Heritage Hub, where history, identity, and culture come alive. कभी आपने सोचा है कि हम पांडवों की पूजा क्यों नहीं करते? अंततः वे भी तो राम की तरह राजा थे। राजकुमार राम की तरह उनको भी तो अनेक त्याग करने पड़े और वनवास सहना पड़ा। धार्मिक लोग ब्रह्मा की इतनी पूजा क्यों नहीं करते जितनी वो विष्णु और शिव की करते हैं? आखिर ब्रह्मा भी तो शिव और विष्णु समान हैं। तो आखिर हमारी पूजा का आधार है क्या? कौन होता है पूजा योग्य? अपने राज्य अभिषेक से पहले राजकुमार राम को सुबह अच्छे वस्त्रों, आभूषणों इत्यादि में सजाया जा रहा था। तभी अचानक दशरथ और कैकेयी ने उन्हें बुलाया और उनसे भरत के पक्ष में राज सिंहासन को त्याग करने को कहा। राम तत्काल वनवास के लिए निकल गए। कोई द्वेष, किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या, बिना किसी दुर्व्यवहार उन्होंने आजीवन धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन में किसी भी समझौते के लक्षण नहीं दिखाए। उनका यह अडिग धर्म पालन पूजा मान्य है। कृष्ण को क्यों इतना महान माना जाता है? कृष्ण की महिमा उनकी प्रज्ञता और बुद्धिमत्ता में है, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिखाई। उन्होंने विश्व को धर्म और योग का मार्ग गीता के माध्यम से व्याख्यान्वित किया। कृष्ण ने पांडवों को जुए में अपने राज्य को हारने के लिए उनको कभी लज्जित नहीं किया। ना ही उन्होंने दुर्योधन के हाथों द्रौपदी के अपमान को लेकर पांडवों की कभी भर्त्सना करी। इतना ही नहीं, बल्कि कृष्ण ने पांडवों को उनके कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया। कृष्ण को आप विष्णु का अवतार माने या ना माने, परंतु उनकी श्रेणी एक अद्वितीय मित्र, शिक्षक और गुरु की है। कृष्ण की इस प्रतिष्ठा के लिए उन्हें पूजा जाता है। रावण को एक ब्राह्मण होने के बाद भी राम की वास्तविक पहचान नहीं थी, लेकिन हनुमान ने बूझ लिया था कि राम कोई साधारण नर नहीं बल्कि नारायण है। हनुमान की राम और सीता के प्रति भक्ति ने अद्वितीय सीमाएं छू दी थीं और इतिहास में उनकी भक्ति की कोई तुलना नहीं हुई है। जैसा कि रामदास और रामगिरी ब्रॉन ने बताया है, राम ने एक बार हनुमान से पूछा, हनुमान तुम कौन हो? इस पर हनुमान ने कहा, प्रभु, जब मैं अपने अस्तित्व को अपने आकार से मानता हूं, तब मैं आपका निष्ठावान सेवक हूं। जब मुझे यह बोध होता है कि मैं एक आत्मा हूं, तब मैं अपने आप को आपके अनंत प्रकाश की एक किरण समझता हूं। और जब मुझे परम सत्य की अनुभूति होती है, तब मेरे प्रभु, मैं और आप एक ही हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हनुमान ने राम से कहा, जब मुझे यह मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, तब मैं आपकी सेवा करता हूँ, और जब मुझे यह बोध होता है कि मैं आखिर हूँ कौन, तब मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। हनुमान भक्ति और बल ही नहीं, बल्कि संयम और ज्ञान का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का विषाद देखकर कृष्ण को अर्जुन को धर्म, कर्म, योग और भक्ति समझानी पड़ी। हनुमान को ऐसे किसी भी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी। हनुमान के मन में लंका को आग लगाते समय कोई संदेह नहीं था। इसलिए हनुमान की पूजा उनकी बल, बुद्धि के लिए तो की ही जाती है, पर राम के प्रति हनुमान की भक्ति परम पूजनीय है। यह सत्य है कि पांडव भी राम की तरह वनवास में थे, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने राज्य को जुए में हार कर कोई समझदारी नहीं दिखाई। वनवास में विशेषकर भीम और अर्जुन ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वो अब राजकुमार नहीं है। पांडव भाइयों में
भय, अविवेक और यहाँ तक कि लोलुपता की भी कुछ ऐसी झलकें अभिव्यक्त हैं कि वह उन्हें पूज्य होने के योग्य नहीं बनाती। तो हम किसे और क्यों पूजते हैं? हम अपने हाथ जोड़कर और सर झुकाकर उन गुणों और प्राणियों को स्वीकार करते हैं जिन्होंने धर्म सिद्धांतों का प्रदर्शन किया है और जो धर्म पालन के अद्वितीय उदाहरण हैं और हम जिनके अनुसरण की आकांक्षा रखते हैं। और पूजा के संदर्भ में रही बात पत्थर में लकीर की, तो आपको तो पता ही है साहब कि हम धार्मिकों के लिए तो पत्थर भी पूज्य है। Hey, I hope you liked this episode. Please share it with family and friends far and wide, and let's keep the spirit alive. Until next time, namaste.